नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं बहुत ही चर्चित रिपोर्ट के साथ। आपने 2 दिन पहले और कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मनातू का मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, इस चीज़ को लेकर के मैं फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आज हमने एक अखबार में देखा कि उस मामले को लेकर के जो भी घटनाक्रम वहां पे हुई थी मनातू थाना में, और जो भी डुमरी पंचायत के मुखिया जो कि जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने मनातू पुलिस के खिलाफ बिगुल को फूंका था, और जिस तरह से उनकी हिम्मत को भी लोगों ने दाग दिया था कि ऐसे ही मुखिया हर पंचायत में होने चाहिए। लेकिन आज जो चीज़ें हुई है मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। आप देखिए, हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने, और हमारे ये पत्रकार साहब ही हैं जिन्होंने इस खबर को खंडित किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ इसका जो पेज का हेडिंग है इसमें लिखा है कि पलामू एसपी चंदन सिन्हा जी को गुप्त सूचना मिली थी कि उस इंसान के यहाँ AK-47 राइफल है, और उसी की पुष्टि के लिए मनातू थाना प्रभारी ने वहाँ पर रेड किया। हालांकि वहाँ पर उनको कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन उस घर के जो सदस्य थे उनको लेकर के पुलिस मनातू थाने में आ गई थी। और इसी बात को लेकर के डुमरी पंचायत की मुखिया श्रीमती लाछो देवी और उनके जितने भी लोग थे, और मनरेगा में काम करने वाले दबे कुचले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, अति पिछड़े लोग जो कि आज मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों के लेकर के श्रीमती लाछो देवी डुमरी पंचायत की मुखिया थाने पे पहुंचती है। और उसके बाद का हाल आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैंने वहाँ पे मैं गया और जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि 2-3 लोगों ने और भी अपना प्रॉब्लम सुनाया जिसमें पैसे लेने की बातें वो लोग कह रहे थे, और कह इस तरह से रहे थे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ये कोई बनावटी नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि इनसे झूठ बुलवाया गया है। तो झूठ बुलवाने का क्या कारण रहा होगा ये वही लोग बताएं, क्योंकि हम तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये लोग झूठ नहीं बोल रही थी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी ये बातें सामने आई थी, अभी पेपर में आपने देखा कि ऐसे मित्र पत्रकार बंधु भी लोग भी हैं। मैं उन पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस खबर को खंडन किया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं कही थी, इन सब चीज़ों से वो पता चल गया है कि बात असलियत क्या थी। आपने देखा होगा कि खंडन उन्होंने उस आदमी के बारे में किया है जिसको पुलिस जो है उठा करके लेके गई थी। लेकिन मेन मुद्दा है कि आपने जिस इंसान से, जिस अनुसूचित जाति, जिस अनुसूचित जनजाति के महिलाओं से आपने 40 और 50-50 हज़ार रुपये जिसने वसूले हैं, उनके बारे में खंडन आपने क्यों नहीं किया? अगर आपका इल्ज़ाम था कि ये यूट्यूबरों के माध्यम से इस मामले को तुल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं पलामू के जितने भी मीडिया हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस न्यूज़ आने के बाद आप लोगों ने मुदाले तक आप लोगों ने अपने लोगों को क्यों नहीं भेजा? चाहे इसमें मनातू थाना प्रभारी सामने क्यों नहीं आए जिस तरह का आरोप लगे थे? या फिर आपको अगर लग रहा था कि जनता गलत है, आपको लग रहा था कि डुमरी पंचायत की मुखिया गलत हैं, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं और अपनी जाति और अपने लोगों को लेकर वो थाने तक पहुंची थी, उनकी हिम्मत को दाग मैं देता हूं जिस तरह से उन्होंने कैमरे पे कहा है और जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का सामना किया है, मैं उनका सलाम करता हूं। लेकिन साथ ही साथ उन मीडिया कर्मियों से भी मैं कहूँगा कि आप जनता की समस्या को दिखाएं, अफसरों की जी हुजूरी आप छोड़ दें। इस तरह से नहीं किया जाता है। आप अपने से सोच के एक बार देखें कि जिस अनुसूचित जाति, जिस अनुसूचित जनजाति, जिस पिछड़े वर्ग के लोग मनरेगा जैसे स्कीम में काम करके अपना गुजारा करते हैं, उनसे ऐसे निर्दयी थाना प्रभारी 40 से 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये का डिमांड करते हैं, और सिर्फ डिमांड ही नहीं, 40 से 50 हज़ार रुपये इनसे वसूल भी लेते हैं। अब आप ही सोचिए, मनरेगा में काम करने वाला ये अनुसूचित जाति का लोग, या अनुसूचित जनजाति के लोग, ये पिछड़े लोग, ये दबे कुचले लोग, अगर इनसे इस तरह की उगाही
थाना प्रभारियों द्वारा, किसी अफसरों द्वारा अगर किया जाएगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। मैं सवाल पूछता हूँ मोदी जी से कि जिस दिन आपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार आपने जिस तरह से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया था, क्या आपने एक बार भी सोचा था कि झारखंड के हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आज घड़ी आ गया है मोदी जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती होगी, और मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोदी जी तक पहुंचे। अगर मोदी जी तक ना पहुंचे तो झारखंड के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया झारखंड के जो हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर बहुत सारे वोट उनको भी मिले हैं, और उन्होंने भी दावा किया है कि अब जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग करप्शन किए हैं लोगों के साथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस समाज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हर वर्ग में आगे बढ़ाएंगे। तो हेमंत सरकार जी, हेमंत जी, ये कैसी आपकी सरकार है, ये कैसे आपके अधिकारी हैं जो मनरेगा जैसे स्कीम में काम करने वाली महिला से 40,000 और 50,000 रुपये का डिमांड करते हैं और ले भी लेते हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अब हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपके अफसर क्या कर रहे हैं। हेमंत सरकार जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरह से रघुवर सरकार ने अफसरों पे शिकंजा कसा था, मैं सारे लोगों को और लोगों ने देखा भी था कि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने काम किया था, आदरणीय रघुवर दास जी ने जिस तरह से काम किया था, वैसा काम आपको भी करना होगा। खास करके ऐसे अफसरों के खिलाफ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अभिशाप बने हुए हैं। ऐसे अफसरों के खिलाफ आपको आना ही होगा हेमंत सरकार, क्योंकि ये जनता है और ये वो जनता है जो आपको एक एक वोट दिलाती है। आज आपको मौका मिला है उन जनताओं का हक अदा करने का। हेमंत सरकार जी, आप ऐसे अफसर के खिलाफ आप एक जांच बैठाइए। पलामू में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले छतरपुर जैसे क्षेत्र में एक दरोगा ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद भी हुआ क्या उस परिवार को इंसाफ मिला? क्या उस दरोगा को इंसाफ मिला? क्योंकि ऐसे दरोगा को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा किसको? तो ये जो अभी बैठे हैं आपके मिट्ठू, वैसे लोग जो मनरेगा के मजदूरों से पैसा उगाही करते हैं दलालों के माध्यम से। आपने लालजी यादव को भी न्याय नहीं दिया। आपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को भी आपने न्याय नहीं दिया है अभी तक। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस मामले को जितना जल्दी से जल्दी गंभीर लें, क्योंकि ये सिलसिला लगभग बहुत सारे जगह पे है जहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि एक तरफ जहाँ लालजी यादव जैसे ईमानदार लोग खुद को अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं अन्याय के विरुद्ध, वहीं दूसरी ओर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पलामू ज़िला में चिकित्सा विभाग के बहुत बड़े अधिकारी, सिविल सर्जन आप कह सकते हैं, सिविल सर्जन 50,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए हैं हेमंत जी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि शहर में बड़े अधिकारी 50 तो नीचे प्रखंड के अधिकारी भी 50। ये कैसा न्याय है? ये कैसा सिस्टम है हेमंत सरकार? आपने देखा होगा कि जिस तरह से पहले बीजेपी का शासन था झारखंड में, लेकिन आपने देखा ये भी होगा कि जिस तरह से रघुवर दास ने खुद से अफसरों को जिस तरह से शिकंजा कसकर रखा था, जिला अधिकारी हों चाहे प्रखंड के अधिकारी हों, अधिकारियों पर शिकंजा बीजेपी की सरकार ने कसा था। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली नज़र आती हुई हेमंत सरकार। अब देखना ये है कि इस दबी कुचली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, इन गरीब अत्यंत पिछड़े लोगों को क्या हेमंत सरकार इंसाफ दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, या
उस अनुसूचित जाति, उस अनुसूचित जनजाति की महिला मुखिया जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि सिस्टम के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस रावण के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मुहिम छेड़ी है, अपने समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों को लेकर जिस तरह से आगे आई है, देखना ये है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्या उन मज़दूरों के लिए ये सरकार है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी तक ज़रूर पहुँचे और मोदी जी वहाँ से बोलें कि यू डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। फिर से मैं एक बार आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे महामहिम राज्यपाल के पास पहुँचे, मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, महामहिम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक ये भी बात पहुँचे और इस वीडियो को भारत की राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन तक वीडियो पहुँचे और द्रौपदी जी ये ट्वीट करें कि यू डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, कि एक आम जनता की ताकत कितना है ये ऐसे भ्रष्ट अफसरों को पता चल सके। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।